नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पिछले कई दिनों से बिहार चुनाव में कई राजनेताओं की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच एक बाबा भी हैं जो बड़े चर्चा में हैं, जो धर्म बचाने के नाम पर एक यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उनकी ये यात्रा बिग बॉस टाइप का शो बनकर रह गई। अब देखिए, पहले लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाने जाते थे, लेकिन आजकल जिन सेलिब्रिटीज के पीछे सरकारी एजेंसी लगी होती हैं, वो सरकार से अपने पाप धुलवाने के लिए बाबा की पदयात्रा में शामिल होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां कई सेलिब्रिटीज और राजनेता शामिल हुए। सबसे खास बात यह रही कि इस यात्रा में खास तौर से वो लोग शामिल हुए जो या तो सरकार के एजेंडे के साथ खड़े दिखते हैं, या वो जिनके पीछे सरकारी तंत्र हावी या डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो ऐसे कौन कौन से बड़े नाम थे जिनका यात्रा में शामिल होने का मकसद कुछ और पता चलता है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। भारत देश को पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन 2014 में मोदी जी के सत्ता संभालते ये देश बाबा प्रधान देश की ओर बढ़ चला है, जहां पर ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा की जय जयकार होने लगी है जो अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल के बाबाओं को इंटरनेट पर वायरल होने का शौक चढ़ाया हुआ है। ये बाबा काम कम और सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं। इनमें से एक प्रमुख नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत बड़बोले हैं पंडित जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उनकी सच्चाई विभिन्न दृष्टिकोणों और विवादों से जुड़ी हुई है। वो एक कथावाचक हैं और भगवान हनुमान के भक्त होने का दावा करते हैं, जिससे उन्हें समाज सेवा के लिए निर्देश मिले। हनुमान जी ने कहा है कि जाओ बेटा काम करो। बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, जहाँ वो कथित तौर पर लोगों के मन की बातें और समस्याओं को एक पर्ची पर पहले से लिख देते हैं। मतलब वही समझ गए ना, मतलब रॉन्ग नंबर वाला चक्कर। बाबा के अनुयायियों के अनुसार वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, पर्ची निकाल निकाल के सक्रिय हैं। वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं और गोदी मीडिया दिन भर चलाती है। इसको राजनीतिक हलकों में इनके बयानों की काफी चर्चा होती है। भाजपा के कई बड़े बड़े मंत्री उनका गुणगान करते थकते नहीं। पहले आशाराम का भी गुणगान करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री आशाराम के साथ डांस करते थे। और हो भी ना, क्यों न हो। जिन बाबा को प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहेंगे, उनसे तो उनकी पार्टी के नेता प्रभावित होंगे। देखिए, ऐसे बाबा के लिए मोदी जी कैसे विचार रखते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कई तर्कवादी बाबा के दावों को अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं और उन्हें अपनी शक्तियों को सार्वजनिक रूप से साबित करने की चुनौती देते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए तक लेते हैं। हिंदू राष्ट्र धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर उनके बयान अक्सर राजनीतिक विवादों को जन्म देते हैं। उन पर लोगों को बरगलाने और यहां तक कि संपत्ति पर कब्जा करने जैसे आरोप भी लगे। सोचिए, जब इस तरह के विवादित बाबा हिंदू एकता पदयात्रा निकालते हैं, तो उनकी यात्रा में सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लग जाता है। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, खेल जगत के सितारे शेखर धवन, द ग्रेट खली और उमेश यादव भी शामिल हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मोदी धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना छोटा भाई बताते हैं, तो जाहिर है कि उनके नेता मोदी जी को खुश करने के लिए उनके छोटे भाई की यात्रा में जाएंगे। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भाजपा के बड़े से बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख चेहरा रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, पर्ची वाले मुख्यमंत्री का, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का। इन्होंने बढ़ चढ़कर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में हिस्सा लिया और ऐसे समर्थन दिया जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान हम सब के लिए। बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का
निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज़्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं करके दिखाने की जरूरत है। आज सड़क पे बैठ के भोजन का भी आनंद लिया, सबके साथ मिलने का भी और बाबा जी से आशीर्वाद लेने का, और ये जो भगवान कृष्ण के धाम मथुरा पहुंचने का निर्णय जो हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सद्भावना, महाराज जी की यात्रा सफल हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपको बधाई भी देता हूँ। महाराज जी का यश कीर्ति वैभव बढ़ता रहे, भगवान की दया से आप सनातन धर्म की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता का भी संकल्प लेके आए। बाबा महाकाल उनको सफल करे, उनको यश दे। लेकिन अब देखिए, भाजपा के नेता मंत्री इस पदयात्रा में शामिल हुए ये समझ में आता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की राजनीति भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा में ना होकर भी भाजपा का काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब बाकी के सेलिब्रिटीज को इस यात्रा में देखा जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? आखिर इस यात्रा से उनका क्या लेना देना है? ये सेलिब्रिटी जो ना तो कभी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ना कभी किसी यात्रा में आज तक नजर आते हैं, तो फिर इनको अचानक ये हिंदू होने की भावना इनके अंदर कहाँ से जग गई? या फिर इनके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जो उन्हें इस यात्रा में खींच लाई? अब देखिए, जब भी किसी विपक्ष के नेता के पीछे ईडी सीबीआई लगती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए सीधे सीधे भाजपा का पटका पहनकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है। लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिससे उनकी लोकप्रियता का लाभ भी मिल जाए और सरकारी एजेंसियों से छुट्टी भी। सबसे पहले हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने मैदान में तो खेल खेला ही, लेकिन अब मैदान के बाहर भी वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है शिखर धवन का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शिखर धवन जो इस यात्रा में शामिल हुए थे वो धीरेन्द्र शास्त्री के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रॉन्ग बने और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। अब देखिए, शिखर धवन जो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं शिखर धवन के पीछे आजकल ईडी पड़ी हुई है, और वो भी इसलिए नहीं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया था, बल्कि इनका नाम सीधे सीधे सट्टाबाजी से जुड़े धन संशोधन मामले में जुड़ चुका है। जी हाँ, इसी मामले में ईडी ने धवन की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर रखा है। लेकिन लगता है कि इस यात्रा के बाद उन्हें बहुत जल्दी ईडी से क्लीन चिट मिल सकती है, ऐसी बाबा जी के चरणों में लौटेंगे। अब देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े होने वाले एक बार क्रिकेटर वही नहीं थे, बल्कि उनके साथ इंटरनेशनल मैच खेल चुके उमेश यादव और कुलदीप यादव ने भी इस यात्रा का प्रचार प्रसार किया। अब देखिए, ये बात तो हो गई क्रिकेटरों की। अब बात करते हैं बॉलीवुड के लोगों की। वही बॉलीवुड जिस पर पिछले कुछ सालों में हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगता रहा है, आज उसी के कुछ सेलिब्रिटीज बाबा की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और हिंदू होने का गुणगान कर रहे हैं। सबसे पहले नाम आता है शिल्पा शेट्टी का, जिन पर एक व्यापारी से 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। और उनके पति के बारे में तो आपको क्या बताएं, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि वो किन किन मामलों में जेल यात्रा कर चुके हैं। सोचिए, कैसी कैसी मूवी बनाया करते थे, कैसी कैसी ब्लू फिल्में बनाया करते थे। अब यही शिल्पा शेट्टी बाबा की पदयात्रा में पहुंचती हैं। अच्छा होता कि पति को भी ले आती, एक फिल्म यहाँ पे भी बनती, अच्छी सी फिल्म बनती, गंदी ना बनती, और बाबा की तारीफों के पुल बांध दे रही है शिल्पा शेट्टी जी। अब इतने पर भी उनके केस कम ना हुए तो बेकार है। अब आखिर पति को, राज साहब को थोड़ी छुट्टी मिल जानी चाहिए, बन गई फिल्म बन गई। दूसरा नाम आता है राजपाल यादव का। वही राजपाल जो फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसा हंसा कर पेट दर्द करा देते हैं, लेकिन अब उनको हिंदू धर्म का दर्द अचानक जाग गया है। अब राजपाल कोई दूध के धुले तो है नहीं। राजपाल यादव मुख्य रूप से चेक बाउंस और लोन ना चुकाने के जुड़े मामलों के आरोपी हैं, लेकिन अब यह बाउंस होकर पदयात्रा में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं फिल्मों और टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम एकता कपूर का। सॉफ्ट पॉर्न बनाकर एल्ट बालाजी ओटीटी पर हर रिश्ते में सेक्स संबंध दिखाकर कमाई कर रही एकता कपूर अब कट्टर हिंदू बन गई है। इन पर सैनिकों के अपमान का आरोप और पॉक्सो का मामला है।
लेकिन आज देखिए किस तरह से अपने हिंदू होने का गर्व महसूस कर रही है और कैसे बयान दे रही है। ये क्या हो रहा है? टीवी पे ऐसे नाम क्यों? तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। आज महाराज भागेश्वर बाबा जी के वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है। और मैं एक ही बात कहूंगी, लोग कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म होता है, बट करोड़ों 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 जन्मों के बाद इंसान को हिंदू सनातनी धर्म में जन्म होता है। ये वो जन्म है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। रोज हम लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है। जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है। जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है। जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। सो मैं लड़की भी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी भी चलाती हूँ, बट सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। आज मुझे जब बोला गया कि मैं आकर इस समारोह में जुड़ूं तो मैंने एक ही बात कही कि इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि मैं भागेश्वर जी के सामने अपना एक नया जो कहते हैं ऐप शुरू करूं। ज्ञान और विज्ञान हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है और बालाजी एस्ट्रो गाइड शुरू करके हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि अगर इंसान बड़ा है और भगवान उससे भी बड़ा तो उनके बीच है गुरु, और गुरु से बड़ा और इस दुनिया में कुछ नहीं। और हमारे गुरु जो यहाँ बैठे, जो इतनी बड़ी इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं, जो लोगों को धर्म प्यार और स्नेह से जोड़ रहे हैं, उनकी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ये भी जो कहती हूँ कि आज हमने जब जय श्री राम अपने सीरियल में डाला था तो लोगों ने कहा था कि कार्यक्रम में मनोरंजन में भगवान को मत लाओ। ऐसे जिसने जीवन दिया है उसमें से आप भगवान को कैसे हटा सकते हो? हम हैं तो हम में हैं भगवान है, और अगर भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं तो ये संत और गुरु है। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं कहूंगी नहीं, मैं कहानियां लिखती हूँ, बोलती नहीं हूँ ज्यादा। थैंक यू सो मच। अब देखिए, पद यात्रा में शामिल हुए इन सेलिब्रिटीज का कहना है कि हिंदू धर्म को बचाने की खातिर इस यात्रा में आए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद को बचा रहे हैं। इनके भक्ति भाव से ज्यादा तो इनके केसों की विविधता चमकती है। धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक आयोजित की गई पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता लाना और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना था। लेकिन आप देखिए कैसे इन सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में पंडित देवकी नंदन ठाकुर 1992 के अयोध्या का हवाला देते हुए मथुरा जाने की बात कहते हैं। सामने बैठी भीड़ हाथ उठाकर अभिवादन करती है और शिल्पा और राजपाल मुस्कुराते रहते। कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ? याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है। इतनी मेहनत, इतना प्रयास, इतनी जागरूकता, कौन कौन चाहता है कि पदयात्रा? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी, हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। ये पूरा मामला साफ बताता है कि पदयात्रा धर्म से ज्यादा तमाशा बन गई, और इसका सबसे बड़ा आकर्षण वही लोग रहे जिनके ऊपर तरह तरह के केस, जांच और आरोपों का बोझ है। जब नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा चाहिए होती है तो वो धर्म की आड़ में चले जाते हैं, और जब सेलिब्रिटीज को ईडी सीबीआई से राहत चाहिए होती है तो वो किसी बाबा की चरण वंदना में लग जाते हैं। यात्रा का नाम भले ही हिंदू एकता रखा गया हो, लेकिन इसमें जो चेहरे दिखाई दिए वो किसी आध्यात्मिक एकता के नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन यूनिटी के लगते थे।
ये भी साफ दिखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का उपयोग सिर्फ धार्मिक संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक माहौल को साधने के लिए भी किया गया। जहां बाबा खुद को धर्म रक्षक बताकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं उनके साथ चलने वाले कई चेहरे अपने अपने विवादों की वजह से ज्यादा चमक रहे थे। उधर जनता गिनती कर रही थी कि अब तक कितनों की रीढ़ की हड्डी लचीली निकली है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके नाम में कौन कौन से बाबा आते हैं? बाबा राम रहीम, बाबा नित्यानंद, चिन्मयानंद और इस तरह के तमाम बाबा जो जेल यात्रा कर आए हैं, सेक्स कांड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसे बाबाओं की कहानी अगर आपके दिमाग में आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।